क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज हमारी जो 4.3 है और इसमें क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिया है। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है इसमें आप जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल जो है वो कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कैसा है हमारे पास, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन को कई बार आपको 2-3 बार पढ़ना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ लिया है, तो सॉल्व कराते हैं। तो कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं x और लंबाई जो होगी उसकी कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे मान लिया आम की बगिया की चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे मान लिया आम की बगिया की चौड़ाई, हमने इसको लिखा बगिया की चौड़ाई हमने क्या मान लिया x मान लिया, क्योंकि हमने वो कह रहा है उसकी x मीटर मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब वो कह रहा है इसकी जो इसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई की कितनी है, दुगनी है। यहाँ पे लिख लेंगे आम की बगिया की लंबाई इस चौड़ाई से दुगनी है, यानी कि 2x हो जाएगी। तो हमने इसको 2x मीटर मान लिया। आम की बगिया की चौड़ाई हमने x मीटर माना है और कह रहा है आम की बगिया की जो लंबाई है इस चौड़ाई से दुगनी है। तो ये आ गया, देखो लंबाई बराबर कितना आ गया 2x आ गया, 2x मीटर आ गया। अब हम जानते हैं किसी आयताकार जो भाग होता है उसके जो क्षेत्रफल होता है उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बगिया का क्षेत्रफल। तो बगिया का हमारा जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना होता है आप जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, तो बगिया का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। लंबाई कितनी मानी है मैंने, देखिए लंबाई कितनी है हमारे पास 2x है और चौड़ाई कितनी है हमारे पास x आ गई। ठीक है, तो लंबाई कितनी हमारे पास यहाँ पे कितनी थी x मीटर थी और यहाँ पे कितनी थी लंबाई कितनी है हमारे पास 2x मीटर और चौड़ाई कितनी थी हमारे पास x मीटर। तो इनकी गुणा इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा 800 = 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सही करके आप पलट के लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया, एक ही बात है। अभी गुणा वाला पद कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 800 बटे में कितना 2 से इसे काट दीजिए 400 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 400 इतना आ गया। अब देखिए ये स्क्वायर है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस माइनस का अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 400। इसका वर्गमूल कर लीजिए। तो वर्गमूल बहुत आसान होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है तो 2 गुणा 2 लिख लेते हैं। ये 2 जीरो है तो इसका मतलब है 10 गुणा 10, इस तरीके से लिख लिया हमने। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का ये 2 बाहर आ जाएगा और ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास 1 10 बाहर, यानी कि जोड़े से वाली संख्या जो है बाहर आती है वर्गमूल से। तो x बराबर हमारे पास प्लस माइनस का कितना आ गया 20 मीटर हमारी जो है चौड़ाई आ गई। 20 मीटर क्या आ गई हमारे पास चौड़ाई, क्योंकि हमने चौड़ाई हमने x ही तो मानी थी, तो ये चीज हमारी यहाँ पर आ गई। इसके बाद अब वो कह रहा है इसकी लंबाई भी बताइए। तो देखिए चौड़ाई तो हमारे पास कितनी आ गई दोस्तों, चौड़ाई हमारी आ गई प्लस माइनस का 20। लेकिन जितनी भी लंबाई चौड़ाई होती है वो माइनस में नहीं होती, तो इसको हम क्या कहेंगे, केवल प्लस का 20 मीटर मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये लंबाई जो है वो चौड़ाई जो है हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर और लंबाई हम ज्ञात करेंगे तो कितनी आएगी 2x, तो 2 × 20 मीटर ऐसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। देखिए हमने लंबाई भी ज्ञात कर ली और चौड़ाई भी। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पेपर में आते भी हैं। ठीक, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।